राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश सरकार को 100 दिनों का समय दिया था। अब वो 74 दिन बाद ही सरकार को घेरेंगे। सीएम नीतीश कुमार को तेवर भी दिखाएंगे। उन्होंने फैमिली मैनेज करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आगामी बजट सत्र को देखते हुए शुक्रवार को राजद की अहम बैठक हुई थी। इसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। तय किया गया कि आने वाले दिनों में किस तरह सरकार पर वार करना है। बैठक में तेजस्वी का बदला हुआ रुख भी दिखाई दिया। उन्होंने संकेतों में बता दिया कि अब संजय यादव से दूरी और पार्टी व परिवार से करीबी की राह पर चलना ज्यादा सही है। तेजस्वी की आखिर रणनीति अब क्या है? वो किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं? क्यों 100 की जगह 74 दिनों बाद ही नीतीश सरकार पर हमला बोलने का फैसला कर लिया है? नीतीश सरकार पर वार के लिए तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है? बिंदुवार हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बैठकों में संजय यादव से तेजस्वी ने दूरी बनाई और परिवार के करीब नजर आए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार हुई। पार्टी मात्र 25 सीटों पर ही सिमट गई। इसके लिए तेजस्वी और उनके बेहद करीबी संजय को जिम्मेदार ठहराया गया। तेज प्रताप लंबे समय से संजय को जयचंद कह रहे हैं। रिजल्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर तेजस्वी से तीखे सवाल भी किए। यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घर में बेइज्जत होना पड़ा, उन पर चप्पल भी उठाया गया। इससे राजद और लालू परिवार की इमेज भी खराब हुई। इन घटनाओं से सीख लेते हुए तेजस्वी यादव ने अब सार्वजनिक मंच पर संजय यादव से दूरी और पार्टी परिवार से करीबी की रणनीति अपनाई है, ताकि विरोधी तो छोड़िए, अपनों की ओर से भी हो रही आलोचना से बच सके। तेजस्वी के सरकारी आवास पर शुक्रवार को ही पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक में ये साफ नजर आया। तेजस्वी के सबसे नजदीक बड़ी बहन और पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती बैठी हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ लोकसभा में आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा बैठे थे। राज्यसभा सांसद संजय यादव सबसे दूर बैठे दिखाई दिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि जमीनी स्तर के मुद्दे भी उठाएंगे। विधायकों उम्मीदवारों को टास्क भी देंगे। तेजस्वी की रणनीति जमीनी स्तर के मुद्दों पर सरकार को घेरने की है। सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने की है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों की लिस्ट बनाकर देने का टास्क दे दिया है। तेजस्वी इनका इस्तेमाल सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने के लिए करने वाले हैं। वो बजट सत्र में सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालत, सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट जैसे जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। तीसरा पॉइंट है महिलाओं को 2 लाख हर वादे का अब हिसाब किताब भी करते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी जैसा कि कह रहे थे कि नीतीश सरकार से हर चुनावी वादे पर अब हिसाब भी मांगेंगे। इसमें प्रमुख वादा जो है जीविका दीदियों को कारोबार करने के लिए 2-2 लाख रुपए देने का है। तेजस्वी सरकार से पूछेंगे कि कितनी महिलाओं को पैसे मिले। इसके साथ ही 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार, हर जिले में कारखाने स्थापित करने के वादे पूरा होने पर भी उनकी नजर है। इसके साथ ही तेजस्वी जनता के बीच ये भी कहेंगे कि चुनाव ने उनकी पार्टी छल कपट के चलते हार गई थी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जनता की हार हुई है। चौथा पॉइंट है राजद सांसदों को भी टास्क दिया जाएगा। संसद में बिहार की हकमारी पर भी सवाल उठाए जाएंगे। तेजस्वी यादव की रणनीति संसद में भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की है। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को टास्क दिया है। उनसे बिहार की हकमारी पर आवाज उठाने को कहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की स्थिति, केंद्रीय योजनाओं में बिहार की हिस्सेदारी पर राजद सांसद मोदी सरकार से सवाल करेंगे। सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल लाती है तो उसका विरोध किस तरह से किया जाएगा, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। पांचवा पॉइंट है भैया और दीदी के सवालों पर चुप्पी, भीतर घातियों पर कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव परिवार के बड़े लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और तीखी आलोचनाओं पर चुप्पी साधे रखेंगे। बड़े भाई तेज प्रताप यादव और बड़ी बहन रोहिणी आचार्य द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की जगह मौन रखेंगे। दूसरी ओर चुनाव में पार्टी में रहकर खिलाफ काम करने वाले भीतर घातियों पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे करीब
400 नेताओं की लिस्ट पहले ही बन चुकी है। अभी पार्टी स्तर पर जांच की जा रही है कि इन पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं। लिस्ट छोटी करने की कोशिश है। जिन नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी काम के सबूत होंगे, तेजस्वी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अब जान लीजिए कि 100 की जगह 74 दिन बाद ही सरकार को आखिर क्यों घेरने जा रहे हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी यादव ने यूरोप से लौटने के बाद कहा था कि सरकार को 100 दिनों का समय देते हैं। इतने दिनों में नीतीश सरकार कुछ नहीं करती है तो खिलाफ में आवाज उठाएंगे। सरकार द्वारा 2 फरवरी 2026 से बजट सत्र बुलाए जाने से स्थिति बदल गई है। सांसदों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि बजट सत्र में ही सरकार की नाकामियों को लेकर आवाज उठाया जाएगा। बजट सत्र सरकार बनने के 74 दिन बाद शुरू होने वाला है। इसमें विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को बोलना है। तेजस्वी ने पहले सोचा था कि बजट सत्र फरवरी के आखिरी हिस्से में शुरू होगा। तो अब ये भी जान लीजिए कि किन 3 मुद्दों पर तेजस्वी यादव अभी फिलहाल घिरे हुए हैं। पहले है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जेल जाने का भी डर सता रहा है। राजद प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती समेत 41 लोगों के खिलाफ 9 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आरोप तय किए। मामला नौकरी के बदले जमीन लेने का है। वहीं IRCTC मामले में 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लालू और तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएंगे। तेजस्वी और लालू यादव ने इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट में चल रहे इन मामलों के चलते तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जेल जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरा जिससे तेजस्वी घिरे हैं, बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ लड़ाई जो चल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले अनुष्का से जुड़ा मामला सामने आने के बाद तेज प्रताप को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया। इसके बाद तेज प्रताप ने बागी रुख अपना लिया है। अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली। विधानसभा चुनाव भी लड़ा। वो तेजस्वी पर हमलावर रहे हैं। 14 जनवरी को तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में लालू यादव तो गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, भाजपा नेता व डिप्टी CM विजय सिन्हा और जदयू नेता व मंत्री अशोक चौधरी भी आए। एक तरह से तेज प्रताप ने साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तेज प्रताप के तेवर बता रहे हैं कि वे तेजस्वी के साथ पॉलिटिकल लड़ाई दमदार तरीके से लड़ेंगे। अपनी पार्टी को भविष्य में मजबूत करने में तेज प्रताप सफल हुए तो RJD का ही वोट बैंक काटेंगे। तीसरा पॉइंट जिससे तेजस्वी घिरे हैं, रोहिणी के सवाल जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रोहिणी ने कल कहा था कि पहले गिद्धों को ठिकाने लगाए। तो चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में टूट सामने आई। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने हार की जिम्मेदारी को लेकर तेजस्वी और उनके करीबी संजय यादव और रमेश से तीखे सवाल किए। रोहिणी ने कहा था कि उन्हें राबड़ी देवी आवास में गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाए गए, ताना भी दिया गया कि पिता को गंदी किडनी दी, बदले में करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिया। इसके बाद भी रोहिणी के सवाल तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रहे। रोहिणी ने सांसदों के साथ हुई बैठक पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद का आत्म मंथन और जिम्मेदारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता होगी। तो आपको बता दें कि खाना पूर्ति में जो है तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव से हार का बड़ा सदमा लगा और उससे उबरने के लिए वो यूरोप की यात्रा पर निकल गए। वहां से थोड़ा चार्ज होकर लौटे भी, सांसदों की बैठक भी बुलाई, लेकिन मकर संक्रांति का बड़ा मौका चूक गए। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू यादव ने की थी। इससे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होता है, लेकिन तेजस्वी ने ये आयोजन नहीं किया। उस परंपरा से कायम रखते तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ठीक होता, गिले शिकवे भी दूर होते। लेकिन लगता है तेजस्वी की मानसिकता क्लोज डोर मीटिंग वाली हो गई है। तो फिलहाल लालू परिवार को एकजुट करने में भी जुटे हुए हैं तेजस्वी यादव, और संजय यादव का जो है टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि दूरी बना रहे हैं धीरे धीरे तेजस्वी यादव। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।